हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो एचपी सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये जो हमारी क्लास है वो तीसरी क्लास है। अगर इससे पहले की दो क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां पर इन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी जो प्रीवियस वीडियो हैं और वहां पर हमने दोस्तों 2-3 वीडियो जो एचपी सब इंस्पेक्टर है इसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनकी वीडियोज़ भी हमने डिस्कस करी हैं, तो आप उन वीडियोज़ को भी इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बाकी दोस्तों हम जो क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं, दो क्लासेस हमने पहले जो डिस्कस करी वो भी हिस्ट्री की क्लासेस थी, यानी कि जिसमें हम एंशिएंट मिडिवल और जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है आपकी, इन सभी के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। आज की जो तीसरी क्लास है दोस्तों ये भी हिस्ट्री से संबंधित ही प्रश्न इसमें रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से। बाकी दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके आने वाले एग्जाम एचआरटीसी कंडक्टर, पटवारी, पुलिस, कोस्ट गार्ड और अन्य सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रीक एम्बेसडर सेट अप ए पिलर इन ऑनर ऑफ विष्णु। तो आपको बताना है किस यूनानी राजदूत ने विष्णु के सम्मान में एक स्तंभ बनाया था। तो ऑप्शन आपके सामने है मेगास्थनीज, हेलियोडोरस, थियोडोरस या फिर प्लेटो। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों कौन सा वह यूनानी राजदूत था जिसने विष्णु के समान एक स्तंभ बनाया था? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, हेलियोडोरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों एक्सप्लेनेशन इसके लिए देख सकते हैं द ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस सेट अप ए पिलर इन ऑनर ऑफ विष्णु वासुदेव, यानी कि जिन्हें वासुदेव के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों कहाँ उन्होंने ये पिलर बनाया था? एट विदिशा में इन्होंने यह पिलर बनाया था। तो इसके बारे में जानकारी आगे ही वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ सुंगा किंग, इनको भेजा गया था दोस्तों सुंगा किंग के कोर्ट में। किसके द्वारा दोस्तों? भागभद्रा, जो सुंगा राजा थे भागभद्र, उनके कोर्ट में भेजा गया था बाय द ग्रीक किंग ऑफ तक्षशिला, जिनका नाम था एंटियल कीडस, जो था राजा का नाम था जिनके द्वारा इन्हें भेजा गया था। और किसके दरबार में भेजा गया था दोस्तों? तो वो भेजा गया था भागभद्र। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। बाकी अगर दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद इज रिटन इन प्रोज। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद जो है वो गद्य में लिखा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है ईसा, कठ या फिर बृहदारण्यक या फिर स्वेस्त वस्त्रा। तो आपको बताना है दोस्तों ये जो कौन सा इसमें से जो उपनिषद है वो गद्य में लिखा गया है। आप सभी को पता होगा कि उपनिषद है उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? उनकी संख्या है 108, लेकिन मुख्य जो है दोस्तों वो 12 उपनिषद ही माने जाते हैं। तो आपको यहाँ पूछा गया है कि कौन सा उपनिषद जो है वो गद्य में लिखा गया है। तो जो बृहदारण्यक उपनिषद है दोस्तों वह गद्य में लिखा गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। बाकी आप इसका नोट्स चेक कर सकते हैं। तो बृहदारण्यक विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि जो बृहदारण्यक उपनिषद है दोस्तों वो लिखा गया है गद्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग जैन तीर्थकरा है बीन मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। तो आपको बताना है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकर का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन है फर्स्ट है ऋषभा एंड अरिष्टनेमी, महावीरा एंड पशर्वनाथ, ऋषभा एंड मल्लिनाथ, पशर्वनाथ एंड ऋषभा। तो आपको बताना है ऋग्वेद में कौन से जैन तीर्थकरों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इसमें उल्लेख किया गया है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ऋषभा एंड अरिष्टनेमी। तो दोस्तों ऋषभदेव जो थे वो जैन के प्रथम तीर्थकर थे और जो अरिष्टनेमी थे दोस्तों ये थे 22वें तीर्थकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आपके इसके बारे में नेक्स्ट जो नोट्स दिया हुआ है तो जैन तीर्थकर लॉर्ड अरिष्टनेमी 22nd तीर्थकर एंड लॉर्ड ऋषभानाथ फर्स्ट तीर्थकर हैज बीन मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। और दोस्तों जो कौन सा तीर्थकर यहाँ पर पूछा जाता है, जो अरिष्टनेमी थे दोस्तों इनका कृष्ण के साथ दोस्तों काफ़ी निकट संबंध जो है वो बताया जाता है, ये जो 22वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केव्स एंड रॉक का टेम्पल एट एलोरा आर। एलोरा की गुफाएं और चट्टानों को काटकर बनाए गए जो मंदिर हैं आपको बताना है दोस्तों वो कैसे मंदिर है? बुद्धिस्टों के मंदिर है या फिर बुद्धिस्ट और जैन के मंदिर है या फिर हिंदू और फिर जैन के मंदिर है या फिर बुद्धिस्ट और जैन तीनों के ही मंदिर है। तो दोस्तों ये जो एलोरा की गुफाओं में जो चट्टानों को काटकर बनाए गए जो मंदिर है दोस्तों यह तीनों धर्मों के मंदिर है, यानी कि हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन तीनों को। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन। तो आप देख सकते हैं नोट्स एलोरा बिल्ट बाय, जो एलोरा के जो टेम्पल है दोस्तों किनके द्वारा इनको बनाया गया था? तो राष्ट्रकूटों के द्वारा इनको बनाया गया था। कहाँ लोकेटेड है दोस्तों? जो औरंगाबाद है, महाराष्ट्र का औरंगाबाद है, उसके 29 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में ये लोकेटेड है। इट इज़ द वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट जो हेरिटेज साइट है उसमें गिनी जाती है। इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स मोनूमेंटल केव्स
जो कि दोस्तों 12 जो गुफाएं हैं दोस्तों वो बुद्धिस्टों को इंडिकेट करती हैं, यानी कि पहले से लेके जो 12 की जो गुफाएं हैं दोस्तों वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद जो 17 गुफाएं हैं दोस्तों वो हिंदू धर्म से संबंधित है, यानी कि 13 से लेके 29 जो नंबर है दोस्तों ये हिंदू गुफाओं का है। और जो 5 बस्ती हैं दोस्तों 30 से लेके 34 तक वे जैन धर्म से संबंधित हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन जाता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट चेरा किंग रिमेंबर्ड फॉर द बिल्डिंग ए टेम्पल ऑफ कनंगी द गॉडेस ऑफ चेसिस्टी। तो आपको बताना है दोस्तों सबसे महान जो ये चेर राजा हुआ था जिसके बारे में पूछा जा रहा है, कौन था सबसे महान राजा। चेर का जो महान राजा था उन्होंने एक मंदिर बनाया था दोस्तों देवी कनिंगी के याद में। तो आपको बताना है वो कौन से राजा था चेरों का जिसने देवी कनिंगी का निर्माण करवाया था, मंदिर का निर्माण करवाया था। तो राजा का नाम दिया हुआ है एलेरा, करिकाला, सेनगुटबम या फिर मुदुकुदुमी। तो दोस्तों जो महान चेर राजा था वो था सेनगुटबम। ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, सेनगुटबम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे दोस्तों लाल चेरा के नाम से भी जाना जाता था। तो आप देख सकते हैं नोट्स है सेनगुटबम आल्सो नोन एज रेड चेरा वाज द ग्रेटेस्ट चेरा किंग हु इज रिमेंबर्ड फॉर बिल्डिंग ए टेम्पल ऑफ कनंगी द गॉडेस ऑफ चेसिस्टी एंड फाउंडेड द फेमस पत्नी कल्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेनगुटबम। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा चेर राजा था जिन्हें लाल चेरा के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा सेनगुटबम। नेक्स्ट है पुष्यमित्र द फाउंडर ऑफ रूलर ऑफ सुंगा डायनेस्टी परफॉर्म हाउ मैनी अश्वमेधा सैक्रिफाइसेज। तो सुंग वंश के दोस्तों संस्थापक थे पुष्यमित्र। आपको पूछा गया है उन्होंने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो ऑप्शन है नन, 1, 2 या फिर 3। तो दोस्तों जो सुंग वंश के राजा थे पुष्यमित्र सुंग, इन्होंने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पुष्यमित्र सुंग थे, इनके जो दोस्तों बोल सकते हैं इनके दरबार में जो पतंजलि थे वो इनके दरबार में ही रहते थे। तो नेक्स्ट जो है नोट्स जो है दोस्तों इसके बारे में दिया हुआ है द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी पुष्यमित्र सुंगा इज रिकॉर्डेड टू हैव परफॉर्म 2 अश्वमेध टू प्रमोट ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मिकल फेथ ड्यूरिंग हिज रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अचीवमेंट ऑफ विच रूलर वाज रिकॉर्डेड इन नासिक इंस्क्रिप्शन। तो नासिक शिलालेख में किस शासक की उपलब्धियां दर्ज हैं। ऑप्शन है अशोका, बिंदुसारा, देवभूमि या फिर गौतमी पुत्र शातकर्णी। तो दोस्तों जो नासिक का अभिलेख है इसमें किसकी उपलब्धियां दर्ज हैं। तो इसमें जो गौतमी पुत्र शातकर्णी था, सातवाहन शासक था, इसकी उपलब्धियां दर्ज हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गौतमी पुत्र शातकर्णी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बारे में नोट्स है द अचीवमेंट ऑफ गौतमी पुत्र शातकर्णी वर मेंशन्ड इन नासिक इंस्क्रिप्शन हु वर मेड बाय हिज मदर गौतमी बलश्री। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है आपको दोस्तों, जो किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों। तो इनकी माता थी जिनका नाम था गौतमी बलश्री, जो था इनकी माता का नाम था। और गौतमी पुत्र शातकर्णी बाद मेंशन्ड एज द डिस्ट्रॉय ऑफ सक्का, पल्लवा एंड जो यवन थे दोस्तों उनकी जो समाप्ति करी थी दोस्तों, तो उनका जो नाश करा था वो गौतमी पुत्र शातकर्णी ने किया था, ऐसा इसमें दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर वाज आल्सो नोन एज रोशन अख्तर। तो निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जिसे रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता था। तो वो था दोस्तों ऑप्शन इसका जो बी है वो सही हो जाएगा, मोहम्मद शाह। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। तो आप देख सकते हैं इसे रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। और इसका जो टाइम पीरियड था कब तक ये इसने शासन किया था दोस्तों, 1719 से लेकर 1748 के बीच इसका टाइम पीरियड था। और दोस्तों इसी के शासनकाल में दोस्तों नादिर शाह ने अटैक किया था और वह दिल्ली से दोस्तों वो म्यूर सिंहासन और जो कोहिनूर हीरा था उसको चुरा के ले गया था। 1739 में नादिर शाह ने अटैक किया था दिल्ली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरियाज ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग करंट स्टेट डिड नॉट कम अंडर कंट्रोल ऑफ विजयनगर एम्परर ऑफ कृष्णदेवराय। निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य का क्षेत्र विजयनगर सम्राट कृष्णदेवराय के नियंत्रण में नहीं आया था। तो आपसे पूछा गया है दोस्तों जो विजयनगर सम्राट थे कृष्णदेवराय, तो उसमें दोस्तों कौन कौन से राज्य का क्षेत्र जो था वो आता था उसमें। तो दोस्तों इसमें केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा का क्षेत्र जो था आता था, लेकिन महाराष्ट्र का क्षेत्र नहीं आता था। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बारे में जानकारी दी हुई है जो विजयनगर साम्राज्य के महान राजा थे कृष्णदेवराय, उनका जो टाइम पीरियड था दोस्तों वो था 1509 से लेकर 1529 के बीच था। और दोस्तों इनके दरबार में दोस्तों
जो तेलुगु कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बिल्डिंग बिल्ट बाय शाहजहां एट आगरा इज सिमिलर इन पैटर्न इन द सेंट बेसिल कैथेड्रल इन मॉस्को। आगरा में शाहजहां द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी इमारत मॉस्को में सेंट बेसिल कैथेड्रल के पैटर्न के समान है? तो मॉस्को कहाँ है दोस्तों? यह है रशिया की कैपिटल। उसके बारे में पूछा जा रहा है कौन सी जो भारत में ऐसी कौन सी इमारत है, तो दोस्तों वो है दोस्तों पेरल मॉस्को, जिसे मोती मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पेरल मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कबीर बाजे डिस्पल ऑफ विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग सेंट। तो आपको बताना है दोस्तों जो कबीर थे, महान कबीर थे, वो किसके शिष्य थे? तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर जो महान कबीर थे वो कौन से संत के शिष्य थे? ऑप्शन है रविदास, रामानंद, जयदेवा या फिर सुखानंद। तो दोस्तों जो कबीर थे वो किसके डिस्पल थे? तो ये थे डिस्पल रामानंद के। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, रामानंद। रामानंद कितने शिष्य थे दोस्तों? 12 शिष्य थे। इसके बारे में आगे नोट्स है तो आप देख सकते हैं। रामानंद बाज फर्स्ट भक्ति सेंट एंड फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया के दोस्तों ये फर्स्ट भक्ति मूवमेंट जिन्हें बोल सकता है, जो फाउंडर थे इन्होंने ही नॉर्थ इंडिया में दोस्तों भक्ति मूवमेंट को शुरू किया था। ही प्रीच्ड इन हिंदी द लैंग्वेज ऑफ द मासिस कबीर बाजे डिस्पल ऑफ रामानंद। तो ये है रामानंद के शिष्य थे। और इस दोस्तों मैंने बताया इनके 12 शिष्य थे, जिसमें 2 महिलाएं भी थी, पद्मावती और सुरसरी जो थी दोस्तों, ये इनकी 2 महिला शिष्याएं थी। नेक्स्ट है, इन संगम एज द टर्म पिल्लाई वाज यूज्ड फॉर विच अमंग द फॉलोइंग। संगम युग में पिल्लाई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो दोस्तों जो संगम युग था उसमें जो पिल्लाई शब्द है इसका प्रयोग किया गया था स्टूडेंट के लिए। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वायसराय पास्ड द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट एंड आर्म्स एक्ट ऑफ 1878। दोस्तों ऐसा कौन सा वायसराय था जिसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और जो आर्म्स एक्ट 1878 थे दोस्तों इनको पास किया था? तो किसके समय में ये पास किए गए थे? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मयो, लॉर्ड लॉजी या फिर लॉर्ड हार्डिंग। तो ये पास किए गए थे दोस्तों लॉर्ड लिटन के समय। तो ऑप्शन इसका ये जो है वो सही हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। और दोस्तों बाद में दोस्तों जो वायसराय बना था लॉर्ड रिपन, उसके द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं तो ये कब का टाइम पीरियड है? ये 1876 से 1880 तक दोस्तों जो लॉर्ड लिटन थे ये वायसराय रहे थे और 1878 में इन्होंने ये एक्ट जो था वो पारित किया था। बाद में दोस्तों लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, हु अमंग द फ्लोइंग इज आल्सो नोन एज गांधी ऑफ बिहार। तो आपको बताना है गांधी ऑफ बिहार के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू कुंवर सिंह, जयप्रकाश नारायण या फिर शीलभद्रा यागी। तो दोस्तों गांधी ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसके बारे में आगे डिटेल है। इन 1950 व्हेन इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक। तो आप सभी को पता है राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। और दोस्तों ही वाज नोन एज गांधी ऑफ बिहार। तो इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिस बुक का नाम है दोस्तों महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस। तो दोस्तों ये जो बुक है ये भी इन्हीं के द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, संगीत नाटक एकेडमी, सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री या फिर नेशनल न्यूज़ प्रिंट लिमिटेड। तो दोस्तों सबसे पहले जो एस्टैब्लिश किया गया था वो थी सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री। तो आपके लिए क्वेश्चन है, ये जो सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री थी दोस्तों इसको कहाँ पर खोला गया था और कब खोला गया था, कौन से सन में? नेक्स्ट है, द नेम ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग वुमेन इज नॉन फॉर वर्किंग इन क्लोज एसोसिएशन विद चंद्रशेखर आजाद इन द फेमस काकोरी ट्रेन डेकोटी। तो आपको बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से किस महिला का नाम प्रसिद्ध काकोरी जो ट्रेन डकैती हुई थी उसमें चंद्रशेखर आजाद के साथ घनिष्ठ संबंध में काम करने के लिए जाना जाता है? तो ऐसी कौन सी महिला थी, आपको बताना है उसका नाम। ऑप्शन है राजकुमारी गुप्ता, कुसुम अग्रवाल, प्रकाशवती यक्षपाल या फिर बसंती देवी। दोस्तों वो महिला थी राजकुमारी गुप्ता। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, राजकुमारी गुप्ता। तो आप सभी को पता है जो काकोरी ट्रेन कांड हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और इसमें दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी जो अन्य इनके साथ जो अन्य व्यक्ति थे उनको फांसी दे दी गई थी। और जो अशफाक उल्ला खान थे दोस्तों वह पहले मुस्लिम थे जिन्होंने आज़ादी की इस लड़ाई में दोस्तों फांसी पर वह चढ़ गए थे। तो इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन है तो आप देख सकते हैं। राजकुमारी गुप्ता इनका जन्म कानपुर में हुआ था 1902 में। और दोस्तों ये काकोरी ट्रेन कांड के साथ एसोसिएटेड थी। और बाकी आप देख सकते हैं ये काकोरी ट्रेन कांड मैंने आपको बता दिया 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और किसके द्वारा
किया गया था, यानी कि इसके पीछे कौन सी संस्था जुड़ी थी दोस्तों, वो थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो HRA थी वो इसके साथ जुड़ी हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, और ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम आपके सामने दिया हुआ है। और जो फांसी पर चढ़े थे दोस्तों वो राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान वर हैंग लेटर, तो बाद में इनको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द पेरिस इंडियन सोसाइटी। दोस्तों ये जो एक्सप्लेनेशन है मैंने इसलिए दी है, बाद में आपको PDF इसकी दे दी जाएगी, तो आप दोबारा से इसको रिमाइंड कर सकते हैं। PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द पेरिस इंडियन सोसाइटी, तो आपको बताना है पेरिस इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है SR राणा, भीकाजी कामा, तारकनाथ या फिर लाला हरदयाल। दोस्तों जो पेरिस इंडियन सोसाइटी थी इसके संस्थापक थे मैडम भीकाजी कामा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मैडम भीकाजी कामा। और लाला हरदयाल थे दोस्तों, इन्होंने किसकी स्थापना करी थी, तो इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना करी थी। इसके बारे में आगे नोट्स है, द पेरिस इंडियन सोसाइटी फाउंडेड इन 1905 एट पेरिस, तो दोस्तों पेरिस में इसकी स्थापना करी गई थी, जो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर वर स्टार्टेड बाय, तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो समाचार पत्र थे दोस्तों ये किसके द्वारा शुरू किए गए थे। ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, जो S सुब्रमण्यम अय्यर थे, एनी बेसेंट या फिर लाला लाजपत राय। तो ये शुरू किए गए थे दोस्तों ये समाचार पत्र एनी बेसेंट के द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, एनी बेसेंट। कब शुरू किए गए थे ये है डिटेल है, एनी बेसेंट हैड ज्वाइंड द कांग्रेस पॉलिटिक्स 1914 एंड फाउंडेड and edited journal Viz Commonwealth and New India to propagate and translate her ideas of constitutional agitation to force the British to concede home rule to the Indian people। तो दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, तो दो मेन लोग जो थे दोस्तों इसके साथ जुड़े हुए थे, यानी इनकी स्थापना करी थी, एक थी एनी बेसेंट और दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो यहाँ पे झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या फिर लखनऊ। तो दोस्तों इसमें जो चित्तौड़ था वो 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चित्तौड़। बाकी दोस्तों झांसी से तो आप समझ सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई वगैरह लड़ी थी, जगदीशपुर से जो वीर कुंवर सिंह थे वो लड़े थे, और लखनऊ से कौन लड़े थे दोस्तों, तो लखनऊ से जो बेगम हजरत महल थी मे बी वो उन्होंने इसको लीड किया था। तो आप देख सकते हैं टेरिटरी ऑफ चित्तौड़ वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ वर द प्रोमिनेंट हॉटबेड्स फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857, इनके मुख्य केंद्र थे। नेक्स्ट है, अंडर द प्रोविजन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग एक्ट्स द यूरोपियन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सेटलिंग इन इंडिया, तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत यूरोपीय लोगों को भारत में बसने से बाहर रखा गया था। ये कौन सा दोस्तों अधिनियम था, ये था दोस्तों चार्टर एक्ट 1813 का, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1813। तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। इट वाज द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 विच वाज द यूरोपियन, इनको दोस्तों यहाँ से निकाल दिया गया था, लेकिन बाद में दोस्तों 1830 में दोस्तों फिर से, जैसे आप देख सकते हैं, राजा राममोहन रॉय वाज आल्सो इनवाइटेड टू गिव हिज व्यू ऑन सेटलमेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। तो राजा राममोहन रॉय एक्सप्रेस द व्यू दैट द एजुकेटेड पर्सन ऑफ कैरेक्टर एंड कैपिटल शुड बी नॉट ओनली परमिटेड बट आल्सो एनकरेज टू सेटल इन इंडिया, यानी कि दोस्तों 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें बाद में इनको फिर से परमिशन मिल गई थी, जो यूरोपियन थे उनको सेटल होने की भारत में। द फर्स्ट प्री इंडिपेंडेंस लॉ कमीशन वाज डिसाइडेड बाय हु ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको बताना है जो स्वतंत्रता पूर्व का दोस्तों पहला जो विधि आयोग हुआ था इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी, तो इसकी अध्यक्षता करी गई थी लॉर्ड मैकेले के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉर्ड मैकेले। तो इसके बारे में है, द फर्स्ट प्री इंडिपेंडेंस लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1834, तो 1834 में दोस्तों स्वतंत्रता पूर्व प्रथम दोस्तों जो लॉ कमीशन था उसका गठन किया गया था। लॉर्ड मैकेले वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन। द फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1955। 1955 में दोस्तों प्रथम विधि आयोग की स्थापना करी गई थी, जो स्वतंत्रता के बाद की बात यहाँ पे हो रही है। तो आपके लिए दोस्तों आज का प्रश्न है, हु ऑफ द फॉलोइंग इनवाइटेड जवाहरलाल नेहरू टू फॉर्म द इंटरिम गवर्नमेंट, तो किसने दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। तो ऑप्शन है रामसे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड वेबल, क्लेमेंट एटली या फिर विंस्टन चर्चिल। तो ये ऑप्शन आपके सामने दिए हुए है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बारे में जो डिटेल में लिखेगा मैं उसके आंसर को कमेंट में पिन कर दूंगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।